नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए, सुबह का नाश्ता कर रहे हैं हम। नाश्ता दोनों ही कर रहे हैं और कन्हैया को मैंने दे दिया था अंदर ही, क्योंकि कन्हैया की अभी तबीयत ख़राब है। तो वो लेट रहा है फीवर तो है नहीं उसको, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई, क्योंकि फ़ीवर उसको बहुत ज़्यादा हुआ इस वजह से। तो अंदर ही मैंने उसको दे दिया था खाना, और बस फिर हमने भी कर लिया नाश्ता दोनों ने। बच्चे गए हैं स्कूल, और यहाँ नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने लगा ली है मशीन। तो मशीन लगा दी है, क्योंकि 2-3 दिन के कपड़े हो चुके हैं। तो मशीन लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। और सुबह के टाइम तो आपको पता ही है, किचन पूरी फैली रहती है। तो यहाँ मैं बस सारी किचन को कर दूँगी सेट। और कुछ सामान जैसा नहीं होता वो मैं मंगा लेती हूँ सुबह ही, जब दूध लेने जाते हैं ये। तो जैसा चीनी वगैरह या कुछ भी सामान हो तो वो लेके आए थे, वो भी मैंने निकाल के रख दी डब्बे में। और अब बस फटाफट से जो सारा सामान है वो कर दूँगी सेट। और देख सकते हैं आप कितनी बिखरी रहती है। और सुबह के टाइम चाहे कितना ही कर लो, लेकिन फिर भी किचन बहुत ज़्यादा बिखरी रहती है। और क्योंकि काम का इतना होता है बच्चों के जाने का, तो बस जब नाश्ता वगैरह सारा हो जाता है तभी मैं जाके पूरी सेट करती हूँ। तो किचन हो गई है, देखिए मेरी क्लीन। गैस भी साफ़ कर दी मैंने बिल्कुल। और अब देखिए, ये मैंने रखा है पानी पकने के लिए, और इसमें मैं डाल रही हूँ गिलोय के पत्ते। आपको मैंने पहले दिखाई है, गिलोय की बेल हमने ऊपर लगाई हुई है, तो उसके बहुत अच्छे पत्ते हो रहे हैं। बल्कि गुड्डू के पापा ये कह रहे थे कि तोड़ने का मन नहीं करता, इतने अच्छे। लेकिन मैंने ये पका दिए, वो इसलिए क्योंकि कन्हैया की तबीयत भी ख़राब है, और जो फीवर होता है ना आजकल, तो इसमें सब बोल रहे हैं कि गिलोय पियो तो वो बहुत आराम करता है। और गुड्डू के पापा की भी इम्यूनिटी वीक बता रहे, डॉक्टर ने बताया है, उनके टेस्ट में भी आया। तो उनको भी मैं कहा चलो दोनों भाई पी लेंगे। तो मैंने पका के रख दिया, थोड़ा थोड़ा करके पी लेंगे, ठंडा हो जाएगा। और बस फिर उसके बाद फिर मैंने कर दी है किचन की क्लीनिंग। करने के बाद रूम की क्लीनिंग कर दी दोनों की। और अब देखिए, मैं उतारने लगी हूँ पर्दे। ऑफिस के तो मैंने धो दिए थे, साफ़ कर दिए थे। तो आज आ रही है बारी बाहर, जो हमने अपना ड्राइंग रूम बनाया है उसकी। तो यहाँ बस वही है, मुझे थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो सेटिंग मैं सोच रही तभी करूँगी, पहले ये पर्दे वगैरह धो दूँगी। मशीन तो लगा ही रखी मैंने। और देखिए, थोड़ी सी लंबाई कम होने की वजह से मुझे बहुत परेशान होना पड़ा। अगर थोड़ी सी और होती तो इतनी दिक्कत नहीं हो थी। तो खैर, जैसा भी है भाई, अब तो कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ देखिए, मैंने पर्दे उतार लिए, और पर्दों के जो ये होते हैं ना कुंडे, इनको बांध लिए सारों को। तो इससे क्या होता है, जो ये इनके कुंडे होते हैं पर्दे के, मतलब ये जो रिंग है, तो ये ना निकलते नहीं। ऐसे एक एक करके मैंने कपड़ा लेके उससे बांध दिया। आप चाहे तो किसी से भी ऊन से कपड़े से बांधते हैं, जैसे हम इसमें पाइप में डालते हैं, सेम ऐसे ही लेके। उससे फिर ये मशीन में निकलते नहीं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो मैंने वे डाल दिए मशीन में पर्दे। और इधर बस थोड़ा सा और झाड़ पूंछ करने लगी हूँ, क्योंकि पर्दे वगैरह तो उतरे हैं। मैंने सोचा चलो साथ साथ जाले वगैरह भी निकाल दूँ। वैसे तो उस दिन जिस दिन ऑफिस में सफाई करी थी तब भी मैंने निकाल लेते, लेकिन वही है, आज बार बार हो जाता है। चाहे कितना भी साफ कर लो फिर भी गंदा तो होता ही है। तो यहाँ उसके बाद बस जाले उतारने के बाद फिर जो ये विंडो है ये मैंने झाड़ दी अच्छे से। इसमें भी धूल आती है। वैसे तो हम जो ये विंडो ये मतलब बंद ही रखते हैं, इसको खोलते नहीं, क्योंकि रोड चलती है और धूल मिट्टी बहुत आती है, लेकिन फिर भी आती है। तो ये पर्दे हटाए थे, मैंने झाड़ दिया। उसके बाद सारे कवर वगैरह सेट कर दूँगी। तो फिर मेरे कपड़े धुल गए थे। सेट वगैरह करने के बाद मैंने कपड़े निचोड़ लिए। अब आ गई हूँ मैं ऊपर फैलाने के लिए। और मौसम का तो पता ही है, आजकल ऐसा हो रहा, पता नहीं कब बारिश आ जाए कब धूप निकल जाए। तो अभी थोड़ी सी धूप निकली थी सुबह से, तो मौसम ऐसा ही हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो फैला दूँ। और यहाँ गुड्डू के पापा आए हैं, ये कह रहे हैं मुझे कि नीचे कि कोई गेस्ट आने वाला कन्हैया को देखने के लिए, उनके दोस्त आएंगे। तो ये पूछ रहे कि कितना काम रह गया, फिर चाय वगैरह भी बनानी है, और भी कोई आएगा। तो ऐसे ही ये मेरे साथ डिस्कस कर रहे। तो फिर ये अभी फैलवाने लगे कि जल्दी कर दूँ, फिर मैं आ जाएंगे तो उनके लिए फिर चाय वगैरह बना देना। मतलब कोई आता है, देखो बैठना पड़ता है उनके पास, चाय चुए भी बनानी पड़े। तो ये मेरी हेल्प करवा रहे हैं। और ये जो मैंने इनमें कपड़े की गांठ लगाई थी ना, तो ये खुल नहीं रही इनसे।
और मैं कैंची भी नहीं लेके आई, नीचे भूल गई, तो यहाँ मैं मुंह से ही खोल रही हूँ इनको। तो ये भी मेरी हेल्प करवा रहे, तो दोनों मिलकर फैला रहे हैं कपड़े। और अब है देखिए शाम का टाइम, और पर्दे सूख चुके थे, फिर बारिश भी आ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद 1-2 घंटा बाद मैंने कपड़े उतार भी लिए थे, सूख गए थे वैसे अच्छे से, क्योंकि धूप तेज़ हो रही थी। और फिर 1-2 घंटे बाद बारिश भी आ गई थी। तो ये पर्दे मैं इनसे लगवा रही हूँ। वो यह मेरी लंबाई थोड़ी छोटी, जब उतार रही थी जब भी मैं परेशान सी हो रही थी, मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप लगा दो, तो ये लगाने लगे, मैंने सेट करके दे दिए। और जैसे धोते हैं ना पर्दों को, तो साथ साथ ही लगा देते हैं, तो देखिए सलवट वगैरह बिल्कुल नहीं पड़ते। अगर धो के उतार कर रख दो तो सारे सलवट से पड़ जाते हैं। तो यहाँ देखिए साथ साथ लगा दिए हैं, तो बिल्कुल भी इनमें सलवट नहीं आए। और यहाँ लगा दिए हैं, सेट कर दिए। अब देखिए, अब हमें सेट करना है ये पूरा सोफ़ा। सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है, इसमें डर रहता है कि कभी चूहे ना घुस जाएं। आपने देखा भी होगा, जो ऐसे सोफ़े होते हैं ज़्यादातर चूहे काट देते हैं। इंदू के सोफ़े भी काट दिए। तो पहले तो हमारा प्रोग्राम नहीं था इन वालों को लेने का, लेकिन वही है, अब वे जो सिंपल वाले में अच्छे ही नहीं लगते, यही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ बस हम इनमें देखिए, ये जो ऊपर का स्टैंड है ये हमारे से मतलब सही नहीं हो रहा। फिर इन्होंने करना सीखा, इसमें एक पाइप सा लगा हुआ, तो ये सेट हो गए। और उसके बाद अब देखिए चूहे के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें डालेंगे कुनैन, नहीं आती जो कपड़ों में डालते हैं वो वाली। तो ये एक एक हमने कपड़े में बांध के एक एक गोली सारे सोफ़ों के अंदर डाल दी। मतलब पीछे जो पन्नी लगी हुई ना, इनमें पीछे की पन्नी हमने उतारी नहीं, तो उसमें डाल दी है। इससे क्या होगा, चूहे भी और जो झींगे वगैरह होते हैं वो बिल्कुल नहीं लगेंगे। और ये आइडिया मुझे आंटी ने दिया था। आंटी जब ये आए थे ना सोफ़े, तभी बोल दिया था आंटी ने कि इनमें ना कुनैन की गोली डाल देना, उससे ना तो चूहे लगेंगे और ना झींगे वगैरह कुछ नहीं। तो उस दिन से बस लाते लाते आज हुआ टाइम, आज फिर ये लेके आए थे कल, तो मैंने आज ये डाल दी। तो सभी सोफ़ों में एक एक डाल दी। अब देखिए, अभी ये मैट जो मैं लेके आई थी, मैंने पहले दिखाई थी आपको, तो मैंने सोचा चलो जब सारी सेटिंग कर रहे हैं तो मैट की भी कर देते हैं। तो यहाँ पूरे सारे सोफ़े के नीचे तो ये आएगी नहीं, है तो लंबी लेकिन चौड़ाई इसकी कम है। तो बस हम इसको सेटिंग सी कर देंगे। जो 2 सीटर सोफ़ा है ना फ्रंट वाला हमारा, तो वो इसके ऊपर आराम से आ जाएगा। और बस ये सोफ़े के अब सामने सामने आएंगी, जो सामने वाला सोफ़ा है दीवार के साथ लगा हुआ, इसके नीचे नहीं आएगी मैट, तो ये बाहर की साइड ही रहेगी। हमारा ये था कि पूरा सोफ़ा मैट के ऊपर ही आ जाए, और इसी वजह से फिर मैंने ये चेंज करके दोबारा मंगाई थी। लेकिन इसकी लंबाई तो बढ़ गई, चौड़ाई नहीं बढ़ी। तो खैर अभी जो जो है मेरे पास उसमें ही मैं काम चला लेती हूँ, और बाद में देखते हैं, जैसा जैसा होगा सेटिंग करूँगी। मतलब बाद में मंगा लूँगी, अगर नहीं काम चला, अगर इसमें ही चलता है तो देख लेते हैं। तो यहाँ बस ये सेट करके हमने मैट बिछा लिया है, पूरी अच्छी तरीके से देख लिया कि कितने में क्या आएगा। और ये वाला सोफ़ा जो 2 सीटर है, ये इसके ऊपर आराम से आ गया। अब सेट करने के बाद फिर जो इसके कवर थे वो भी सारे हमने झाड़ पूछ के अच्छी तरीके से सेट कर दिए। धूल मिट्टी सी तो आज हो ही रही थी सारे घर में, क्योंकि ये पर्दे वगैरह उतारते हैं ना, तो बहुत धूल निकलती है। और पर्दे भी मैंने काफ़ी दिन में धोए आज, कितने दिन बाद पता नहीं, गांव में जाने से पहले ही धोए थे, सर्दियों में शायद। तो बस धुले ही नहीं मेरे साथ, तो आज मैंने इनको भी धो दिया। और यहाँ देखिए दोनों लगे हुए हैं सजाने संवारने में अपने घर को। और मैट आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही, बहुत ही अच्छी लग रही। अब जो ये टेबल है ये भी रख दी बस आराम से। अब क्या होगा, ये टेबल ना उस दिन साई इसको इधर खिसका उधर खिसका, ये हो रहा था। अब जैसा इसके नीचे मैट डलगी तो अब टेबल सरकेगी नहीं, एक जगह ही रहेगी। और जो टेबल के ऊपर जो मिरर है उसके ऊपर भी पन्नी कवर हो रही थी, तो वो मैंने उतारी नहीं थी मतलब अब तक। तो आज ऊपर ऊपर की जो मिरर के ऊपर की वो उतार दी है पन्नी, और फिर उसके ऊपर ये जो प्लास्टिक कवर लेके आए थे ना, काफ़ी दिन पहले लेके आई थी, ये तो डाल ही रही मैं अब काफ़ी दिन से। तो ये डाल दिया जिससे कि जो हमारा मिरर है टेबल का ग्लास, वो मतलब गंदा नहीं होने का।
अब देखिए जो ये सिंगल वाले हैं तो अब तक अंदर ही रखे थे, क्योंकि यहाँ पे ना तो जगह बन पा रही थी ना सेटिंग सी हो रही थी। तो अब इनको भी हमने बाहर निकाल दिया और ये भी मैट के एक साइड आ गए। और ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से आ गए। बस जो सामने दीवार के मतलब पास है सोफ़ा, उसके नीचे नहीं आई मैट, बाकी इधर वालों के सबके आ गई। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया निकल के, और बहुत ही अच्छी लग रहा। हमारा ये भी था कि हम इसमें इधर जो आप बोल भी रहे थे कि जो बीच में सोफे से इधर इधर है तो उसमें हम थोड़ा सा मतलब पर्दे लगा लेंगे तो ये पोर्शन हमारा अलग हो जाएगा। सोच तो हम भी रहे हैं, लेकिन भाई देखो धीरे धीरे ही होगा इतना इतना करके ही सब कुछ होगा, एकदम तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये देखिए फाइनल लुक हमारे ड्राइंग रूम का। और आखिर मैंने अपने घर को सजा ही लिया, ड्राइंग रूम को हम दोनों ने मिल के। और देखिए कितना अच्छा लग रहा। आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो बस अब फिर चलते हैं अपने काम की ओर। यहाँ मैं पहले कन्हैया को और बच्चों को दे दूँगी सेब काट के, और वे सेब खा लेंगे दोनों। मतलब ईशू और रूही है दोनों। गुड्डू तो ट्यूशन गई है और कन्हैया भी पढ़ा, उसको भी सेब दे दूँगी। और कीवी मैंने थोड़ी देर पहले दी थी उसको, कीवी उसने खा ली थी। तो बच्चों को सेब वगैरह देने के बाद फिर मैंने बनाई है चाय, तो हम दोनों पियेंगे चाय। और कन्हैया से भी मैंने पूछा था चाय लेगा, तो मैंने इसमें तुलसी डाल के बनाई थी। वो कहने लगा भाभी बना देना थोड़ा सा, और उसको जैसे दिक्कत सी हो रही तो चाय फ़ायदा भी करती है, तो मैंने तुलसी डाल के बनाई। तो 1 कप इसमें कन्हैया की, 2 हमारी। और चाय बन के हमारी हो गई है तैयार। तो जी आ जाओ आप भी चाय पी लो आके गर्मा गर्म। चाय पीने के बाद बस फिर मैं अपने कामों में लगी हूँ। यहाँ ये कपड़े जो धोए थे देखिए ढेर लगा पड़ा, तो अब इनको बस जो प्रेस के वो निकाल दूँगी और जो बिना प्रेस के वो तय कर रख दूँगी। और कन्हैया वहाँ गया था, कपड़े तो ढेर सारे हो ही रहे थे, बल्कि मैंने परसों ही धोए थे, 2 ही दिन के थे। इसके इतने कपड़े तो थे नहीं। इसका क्या हुआ, जैसा ये वहाँ गया ना तो ये नहाया होगा वहाँ पे, तो इसने गिल्ले कपड़े अपने बैग में ही रख लिए। तो उस वजह से जितने भी कपड़े बैग में थे 1-2 जोड़ी ले गया था, तो वे सारे ही गिल्ले हो गए थे। फिर वो ये है अब थोड़ी स्मेल सी हो जाती है, तो मैंने इस वजह से सारे कपड़े धो दिए। तो फटाफट से बस लगा देती हूँ तय सारे कपड़ों की, फिर इनको सेट कर दूँगी। क्या बना रहे तुम? यो ये हम बना रहे हैं दीदी का चाट। दीदी वहाँ महारानी की तरह बैठी है, हम बना रहे हैं दीदी का चाट। अच्छा है, महारानी की तरह बैठी है। नहीं उसने भी करा, यो करा बनाया तो या मन नहीं, वो भी कलर करके गई, वो थक गई, वो अभी ट्यूशन से भी तो आई ना। उन्होंने इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे किया। अच्छा अगर असल में इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे तो वो गहरी बस करते हैं। ये देखिए जी, ये जो बनाया है चार्ट ये कंप्लीट हो गया, और देखिए कितना सुंदर लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा देखिए। और ये है सेव रिवर सेव वाटर लाइफ लाइन। और ये आप कमेंट करके बताना ये कैसा बना। सबकी मेहनत है इसमें, एक की नहीं है, किसी एक को इसका श्रेय बिल्कुल नहीं जाने का, सब कुछ आएगा। ठीक है, तो बस अब खाना बनाने का टाइम होगा, लेट ही होगी बल्कि मैं इसके चक्कर में, और सबको भूख लग रही। और अब बस मैं फटाफट से बना देती हूँ खाना। और यहाँ उनकी दोनों की गुट चल रही है, ईश्वर रूही की दोनों की एक रहती है, पता नहीं क्या तो करें क्या नहीं, दोनों की चल रही है। बस हमें नहीं पता क्या काम भी, अगर कोई सी का भी होमवर्क होगा ना तो मिला एक को करेंगी दोनों, वह एक ही रहे, एक दूसरी का कोई सी छोड़ती नहीं, वानू कह दे मैं कर दूंगी, वानू कह दे मैं कर दूंगी, इतना करती हैं। और यहाँ मैडम जी अपना मोबाइल देखने में लगी थोड़ी देर, वो अभी ट्यूशन से भी आई थी और फिर इसने ये भी करवाया। तो जी खैर खाना अब मैं बना देती हूँ और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर दो कोई सा। बाय।